नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन कैसे करना है और कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें दिए बिना कन्याओं को घर से ना भेजें, वरना आपकी कन्या पूजन अधूरी रहेगी। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें नवरात्रि में किस दिन करना चाहिए कन्या पूजन। तो दोस्तों, जो लोग 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत करते हैं वो तो महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करेंगे। बाकी लोग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करें और जहाँ तक हो सके तो दुर्गा अष्टमी को करें। कन्या पूजन में 9 कन्याएं अवश्य बुलाएं। जिस प्रकार 9 देवियों की स्वरूप की पूजा की जाती है, उन्हें घर आने का आमंत्रण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार 9 कन्याओं को भी उनके घर जाकर बुलाएं और उनके आगमन में अच्छे से उनका स्वागत करें और उनकी पूजा करें। जब वो आपके घर आती हैं तो सबसे पहले जल से भरे हुए पात्र में उनके चरण धुल लें चाहिए और उसके बाद उन्हें पोंछने चाहिए। उनके पैरों में महावर लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए और उनको आसन पर बिठाकर खीर, पूरी, हलवा, दही जलेबी जो भी आप खिलाना चाहें वह लेकर आइए और उनकी थाली में परोसिए। और ध्यान रखिए कि तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तामसिक भोजन में से अर्थ है लहसुन, प्याज से। और वे कन्याएं जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, उनका पेट भर जाए, तो उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराइए। और जब कन्याएं घर से जाने लगें तो उन्हें गिफ्ट अवश्य दें। खाली हाथ उन्हें बिल्कुल भी ना भेजें। जैसे बच्चों के बैग हो गए, कलर बॉक्स हो गए, ऐसे गिफ्ट आपको देने हैं कन्याओं को जिससे वे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि जब वो प्रसन्न होती हैं तभी वो आपको आशीर्वाद देंगी। और उसके बाद ये 3 विशेष चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अवश्य देनी है, क्योंकि इसी से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो उसमें से सबसे पहले है अक्षत। अक्षत अर्थात चावल। इसे देने से हमेशा आपके घर में अन्न से भंडार भरा रहेगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और दूसरा है फल। कोई भी फल आप कन्याओं को दे सकते हैं, बस यह याद रखिएगा कि वह फल खट्टा ना हो। और तीसरी चीज़ है पैसा। आप कन्याओं को कुछ पैसे अवश्य दें। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही दें। आपके पास जो भी है वो दे सकते हैं। यह सब काम करके आप कन्याओं को खुश कर सकते हैं। अंत में सभी कन्याओं के एक बार फिर से पैर छू लें और जब कन्याएं खुश होकर आपके घर से जाएंगी तभी सुख समृद्धि धन का वास होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब सभी कन्याएं आपके घर से जाने लगें तो उनसे कहिएगा कि आप सभी लोग फिर आइएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन करने का सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी कन्या पूजन नवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर नवरात्रि से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।